Hello children, welcome to my class. This is next part of Bholi. Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there. Page number 50. But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. भोली को पता नहीं था कि असल में स्कूल क्या होता है या कैसा होता है, लेकिन वो खुश थी यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को देखकर. सी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड. और अपनी उम्र की बहुत सारी लड़कियां देख के वो खुश थी. हालांकि वो स्कूल के बारे में कुछ जानती नहीं थी कि ये क्या होता है, और वो सोच रही थी, आशा कर रही थी कि शायद इसमें से कोई एक उसकी दोस्त बन जाए. द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स. लेडी टीचर महिला शिक्षिका जो थी वो लड़कियों से कुछ कह रही थी क्लास में. भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग. भोली को कुछ समझ में नहीं आया. शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल. वो दीवार पे बने तस्वीरों को देख रही थी. देखी. द कलर्स फैसिनेटेड हर. रंग उससे आकर्षक लगे. द हॉर्स वॉज ब्राउन, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. हॉर्स का कलर ब्राउन था, ठीक वैसा ही जैसा तहसीलदार उसके गांव में विजिट करने आते थे. द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर. और बकरी भी काली थी जैसे उसके पड़ोस में. द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स. तोते भी हरे थे जैसे कि होते हैं तोते. सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड. उसने आम के बगीचे में देखे थे. एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और गाय ठीक उसकी लक्ष्मी की तरह. एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर. तभी उसने नोटिस किया कि टीचर उसके सामने खड़ी है और उस पर यानी उसको देखकर मुस्कुरा रही है. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन. छोटी लड़की, तुम्हारा क्या नाम है. वो सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. वो बुदबुदाने लगी. इससे पहले जैसे इसको ऐसे नहीं कर पा रही थी, करती थी कभी. देन सी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लो फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड. मतलब वो लड़खड़ाने लगी, है ना. इसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन वो उसकी आंखों से आंसू आने लगे. She kept her head down as she sat in her corner. वो कोने में बैठ के और सर अपना झुकाई हुई थी. नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स. और किसी लड़की को भी देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी. हु सी नो वेयर स्टिल लाफिंग एट हर. उसको लग रहा था कि सब उस पे हंस रहे हैं. Once the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. But Bholi dared not leave the corner. जब घंटी बजी स्कूल की तो सारी लड़कियां क्लासरूम से निकल गई, लेकिन भोली उस कोने में से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी. हर हेड स्टिल लोअर्ड. उसके सर अभी भी झुके हुए थे. सी केप्ट ऑन सोबिंग. और वो अभी भी सुबुक रही थी. भूली. द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट. तो बहुत ही सॉफ्ट आवाज में, कोमल आवाज में टीचर ने कहा, भूली. इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट. इट टच्ड हर हार्ट. इसकी पूरी जिंदगी में इतने अच्छे से अभी तक किसी ने उससे बात नहीं की थी. तो इस आवाज ने उसकी हृदय को टच किया. गेट अप सेड द टीचर. शिक्षिका ने कहा, उठो. इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन. भोली गॉट अप. ये कोई आदेश नहीं है, ये सिर्फ सुझाव है. भोली उठो. नाउ टेल मी योर नेम. तुम अपना नाम अब मुझे बताओ. स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी. Would her stammering tongue again disgrace her? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. और उसकी आवाज से उसके दिमाग में ये बात चलने लगी कि इतना सॉफ्ट आवाज, है ना, कोमल वॉइस, ये कैसे ये नहीं हंस सकती है.
भू भू करके सी बिगिन टू स्टम्बर, वो फिर लड़खड़ाने लगी, बुदबुदाने लगी। वेल डन द टीचर इनकरेज हर, टीचर ने कहा, उसको प्रोत्साहित किए। कम ऑन नाउ द फुल नेम, मतलब वो हताश नहीं हो इसके लिए टीचर उनकी उसकी हिम्मत बढ़ाने लगी। हाँ ठीक है, बोलो बोलो बोलो, पूरा नाम बोलो। भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से, अंत में जब टीचर उसको डांट नहीं रही थी, अच्छे से बोल रही थी, तो अंत में उसने अपना पूरा नाम बताया। इट एंड फील्ड रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ग्रेट अचीवमेंट, और उसके बाद नाम बताकर वो बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी, जैसे उसको बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। वेल डन, बहुत अच्छे। द टीचर पैटेड हर affectionately एंड सेड, उस शिक्षिका ने प्यार से उसके पीठ को थपथपाए। बट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, लेकिन तुम्हें अपने हृदय से डर को निकालना होगा और तुम्हें सबकी तरह बोलना होगा। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, और भोली सच में ऊपर देखने लगी, जैसे कि वो पूछ रही हो, रियली, सचमुच। तो वो सर उठा के देखने लगी, क्या सचमुच। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 51। यस इट विल बी वेरी इजी, यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ यह बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम सिर्फ प्रतिदिन स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड, भोली ने सर हिलाया। नो से इट अलाउड, नहीं तुम जोर से बोलो। वो सर हिला रही थी, लेकिन टीचर चाह रही थी कि वो बोल के बताए। यस, हाँ उसने बोला। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली आश्चर्यचकित थी कि वो भी बोल सकती है। डिडंट टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, देखो तुमने नहीं कहा, अब लो इस किताब को। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वेर इन कलर, ये किताब बहुत अच्छी तस्वीरों से भरी हुई है और इसमें बहुत अच्छे कलर हैं। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरो, टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और इसमें कुत्ते, बिल्ली, बकरी और घोड़े, तोते, बाघ, गाय, ठीक लक्ष्मी की तरह सभी हैं। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और हर पिक्चर के साथ एक वर्ड है बड़े काले अक्षरों में। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में तुम इसे पढ़ना सीख जाओगी, पढ़ने के योग्य हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, तब मैं तुम्हें बड़ी किताब दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, फिर उससे बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न दैन एनी वन एल्स इन द विलेज, और समय पर तुम इतना कुछ सीख जाओगी जैसे कोई नहीं गांव में सीखा होगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और तब तुम पर कोई हंसेगा नहीं। पीपुल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हें सुनेंगे। विथ रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बिना बुदबुदाए बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब तुम घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह तुम आओ। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वेर रिंगिंग, भोली को महसूस हुआ अचानक जैसे कि गांव के सभी मंदिरों की घंटियां बज रही हैं। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस एंड हैड ब्लजम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और जैसे कि पेड़ जो हैं स्कूल के घर के सामने, और जैसे उसमें लाल लाल फूल खिले रहे हों। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विथ अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, उसका जो हृदय था वो खुशी से, आशा से, नई जिंदगी की नई आशा से भरा हुआ था। 10 years passed, और इस तरह से साल बीत गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, वो गांव भी छोटे शहर में बदल गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, वो छोटा सा प्राथमिक विद्यालय उच्च विद्यालय में बदल गया। देर वेयर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन सेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और वहाँ पे
मिल भी थे, कॉटन कॉटन मिल, और सेड का बना हुआ सिनेमा भी था। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पे ट्रेन भी रुकना शुरू हो गई थी, मेल ट्रेन। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात के खाने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन आई शैल एक्सेप्ट बिसम्बर्स प्रपोजल, अब मैं बिसम्बर के प्रपोजल को मान लेता हूँ। यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, हाँ निश्चित, उसकी पत्नी ने कहा। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडरूम, भोली जो है वो अच्छे दूल्हे अच्छे वर को पाने के लायक हो जाएगी। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, एक बड़ा सा दुकान होगा, बड़ा सा घर होगा, और हजारों रुपए बैंक में। मोर एवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और फिर उसको कोई भी दहेज उससे नहीं मांगेगा। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन वो इतनी यंग नहीं है। यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वो ठीक मेरे जैसी है। एंड ही ऑल्सो लिव्स, मोर एवर द चिल्ड्रन फ्रॉम द हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, यहाँ तक कि बहुत से बच्चों के तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं अपनी पहली पत्नी के, वो भी अब बड़े हो गए हैं। पेज नंबर 52, लास्ट पेज। सो व्हाट इज इट मैटर, तो क्या हुआ? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, 45 और 50 इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। 45 या 50 ये आदमी के लिए ज्यादा उम्र नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डजंट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। ये हम लोग लकी हैं कि वो दूसरे गांव का होगा, और वो उसके पोक मार्क्स के बारे में नहीं जानेगा, और उसके कम सेंस के बारे में। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, अगर हम उसके प्रस्ताव को नहीं माने तो वो पूरी जिंदगी अविवाहित रहेगी। यस बट आई वंडर व्हाट भूली विल से, हाँ ठीक है, बट मैं चकित हूँ भूली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, सी इज लाइक अ डम्ब काउ, हाँ और वो बोलेगी भी क्या, वो तो गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, तो रामलाल बताते हुए बोलता है, शायद तुम सही कहती हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ली अवेक ऑन हर कॉट, और दूसरी तरफ आंगन में भोली जगी हुई लेटी हुई थी कॉट पे, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, अपने माता पिता के बुदबुदाते हुए बातों को सुनते हुए। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबर नाथ जो था वो बहुत अच्छा ग्रोसर था, ग्रोसरी का दुकान था उसका। ही केम विथ अ बिग पार्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग, और बहुत बड़ी दोस्ती से और उसका जो रिलेशन है शादी के लिए। आई ब्रास बैंड प्लेइंग पॉपुलर ट्यून from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see uh, such pomp and splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. और बहुत धूमधाम से शादी हो रही है, फिल्मी सॉन्ग्स बज रहे हैं, और रामलाल ने कभी नहीं ऐसा सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की भी शादी हो जाएगी। Bhuli's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck, और जो भोली की बड़ी बहन थी वो इस मौके पे आई थी और उसके भाग्य से जल रही थी। When the auspicious moment came, the bride said, bring the bride, और जब मौका आया खुशी का तो पुजारी ने कहा दुल्हन को लाओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली जो थी वो लाल रंग के सिल्क के कपड़े में थी। वॉज लेड टू द ब्राइड्स नियर द सेक्रेड फायर, जहाँ पे पवित्र अग्नि जल रही थी शादी की। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड दिसंबर नाथ, माला डालो दूल्हे को।
उसके दोस्त में से एक ने कहा। द ब्राइड रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। दूल्हे ने उठाया वर ने उठाया फूलों का पीले फूलों का माला मैरीगोल्ड्स का। वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक औरत ने उसके सिल्क पहनी हुई दुल्हन थी ना घूंघट में, तो एक ने उसके फेस के ऊपर से सिल्क के कपड़े यानी साड़ी हटाई और ना बिसम्बर टुक क्विक ग्लांस। बिसम्बर ने अचानक से देखा एक झलक। द गार्लैंड रिमेन पोज्ड इन हिज हैंड्स। और वो फूलों का माला उसके हाथ में ही रह गया। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। और ब्राइड जो दुल्हन थी वो जल्दी से ना जो घूंघट है वो चेहरे पे डाल ली। हैव यू सीन हर सेड बिसम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। क्या तुमने इसे देखा? बिसम्बर ने अपने दूसरे दोस्त से कहा। शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। इसके चेहरे पे चेचक के दाग हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर। तो क्या हुआ, तुम भी तो ज्यादा यंग नहीं हो। मे बी, हो सकता है, बट आई एम टू मैरी हर। हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। हाँ, हो सकता है कि मुझे शादी करनी होगी। उसके पिता ने मुझे 5,000 रुपये दिए हैं। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिसम्बर फीट। रामलाल जो है वो गया और अपना जो पगड़ी है वो उसकी इज्जत में उसके पैर में, बिसम्बर के पैर में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो। मेरे बेइज्जती नहीं करो। टेक 2,000 रुपीज। 2,000 रुपये लो। नो 5,000। और वी गो बैक। और हम जाते हैं। कीप योर डॉटर। अपनी दुल्हन को, अपनी बेटी को रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज। इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो इन फेस इन द विलेज, माई फेस इन द विलेज। अगर आप प्लीज थोड़ा सा विचार कीजिए, अगर आप लौट जाते हैं तो मैं गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। देन आउट विथ 5,000। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। तो ठीक है, 5,000 लीजिए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। और उसके चेहरे पे आंसू गिरने लगे, आने लगे। रामलाल वेंट इन। रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। और रामलाल अंदर गया और वो नोट गिरने लगे। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडरूम्स फीट। और वो अंदर से जाकर नोट का बंडल ला के दूल्हे के पैर पे रख दिया। ऑन बिसम्बर्स ग्रीटी फेस अपीयर्ड ए ट्रम्फेट स्माइल। और जो है वो बिसम्बर के चेहरे पे विजयी मुस्कान खिल गया। ही हैड गैम्बल्ड अनोन। उसने जुआ खेला और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड। उसने बोला माला दो मुझे, उसने अनाउंस किया। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड फेस। एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटा। बट दिस टाइम हर आइज वेर नॉट डाउनकास्ट। लेकिन इस समय उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थीं। सी वॉज लुकिंग अप। वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। वो अपने होने वाले पति के चेहरे पे देख रही थी सीधा। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट। और इस समय उसके चेहरे पे कोई गुस्सा, कोई नफरत नहीं था। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। सिर्फ एक ठंडी संतुष्टि। बिसम्बर रेज्ड द गार्लैंड्स टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। बिसम्बर ने फूलों का माला ऊपर उठाया उसकी दुल्हन के गर्दन में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक अ स्टिक ऑफ लाइटिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर। लेकिन इससे पहले कि वो गले में माला डालता, वो भोली जो है उसने अपने हाथ को उठाया और वो माला जो है उठाकर आग में डाल दिया। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल। और वो उठी और घूंघट हटाई। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। और भोली ने ऊंची आवाज में कहा, पिताजी।
अपने पिता और माता से उसने कहा। सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशन एंड नेबर्स, भाई बहन, संबंधी और पड़ोसी, वेर स्टार्टेड टू हियर, सब सुनने लगे हर उसको कि वो क्या बोलने वाली है। स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैम्बर, और वो बिना बुदबुदाए बोलना शुरू की, और वो लोग सुनने लगे कि वो क्या बोलने वाली है। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी अपने पैसे वापस लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी करने नहीं जा रही हूँ। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल भौचक्का रह गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, मेहमान लोग बुदबुदाने लगे, फुसफुसाने लगे। सो सेमलेस, सो अगली एंड सो सेमलेस, इतनी बदसूरत और इतना छी छी शर्मनाक। भूली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। भूली, क्या तुम पागल हो गई हो, रामलाल ने चिल्लाया। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार की इज्जत उछालना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हारे लिए हमारी इज्जत कुछ है। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भूली, आपके इज्जत के लिए। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े के साथ शादी के लिए तैयार हो गई। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, लेकिन मैं इतनी नीच नहीं हूँ, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं इतनी नीच, लालची और असंतुष्ट नहीं हूँ, कायर नहीं हूँ मेरे पति की तरह। आई वोंट, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। वॉट अ सेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, कितनी शर्मनाक है, हम लोग सोचते थे कि ये गूंगी गाय है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, भोली जो है वो हिंसक होके बूढ़ी औरत की तरफ घूमी। यस आंटी, यू आर राइट, हाँ आंटी आप सही बोल रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, आप सब सोचती थी कि मैं बूढ़ी गाय लाई गई हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप लोग मुझे इस हृदय विहीन जीव को सौंपना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फुल इज स्पीकिंग, लेकिन अब गूंगी गाय, मूर्ख गाय बोलने लगी है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और सुनना चाहते हैं। बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, बिशंबरनाथ अपने जो किराना वाला था वो अपनी पार्टी के साथ वापस लौटना शुरू कर दिया। द कंफ्यूज्ड men thought this was the end of the ceremony and struck up closing song. तो वो जो बाराती में जो आते हैं ना बैंड वाले, उन लोगों ने सोचा कि शायद सेरेमनी समाप्त हो गया है, तो वो क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड एट द टू द ग्राउंड, रामलाल उसी तरह जड़ जमीन में खड़ा, जड़ बन के मतलब स्तब्ध होके जमीन में खड़ा रहा। हिज हेड बोर्ड लो विथ द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, उसका जो सर था वो दुख और लज्जा से झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो पवित्र अग्नि थी उसकी लौ भी धीरे धीरे जल के खत्म होने लगी। एवरीवन वाज गॉन, सभी लोग जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भूली एंड सेड, रामलाल भूली की तरफ घुमा और कहा, बट वॉट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टीडी, डोंट यू वरी पापा, सुलेखा बोलती है शांत और स्थिर आवाज में कि आप चिंता मत कीजिए पिताजी। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपको सर्व करूंगी, सेवा करूंगी, एंड मदर और माँ, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। आई लर्न सो मच, मैं बहुत ज़्यादा सीख चुकी हूँ। इजंट दैट राइट मैम, क्या यह सही नहीं है मैम। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, और शिक्षक भी सभी कोने में खड़े थे। वॉचिंग द ड्रामा, ये सारा ड्रामा को देखते हुए। यस भोली, ऑफ कोर्स सी रिप्लाइड, और उस जो टीचर खड़ी है एक कोने में देख रही थी,
उसने कहा हाँ भोली, जरूर, उसने जवाब दिया टीचर ने। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फेक्शन, और उसकी आंखों में एक गहरी आत्मसंतुष्टि की मुस्कान थी। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जो एक कलाकार महसूस करता है, व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जैसे कि कोई कलाकार अपना कोई मास्टरपीस बनाता है और जो संतोष उसके चेहरे पे होता है, ठीक वही संतोष भोली के चेहरे पे था। और दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर भोली। चैप्टर का अंत है। क्या आपको अच्छा लगा, समझ में आया? अगर लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलना। थैंक यू गाइस।